दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आप देख रहे हैं हमारा नया चैनल निम्नलॉजी लवर्स और आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मूल्यांकन 1 और 2 की वीडियो आपने अवश्य देखी होंगी। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो मूल्यांकन 3 और विशेष बात यह है कि आपका जन्म किसी भी साल किसी भी महीने में हुआ है, लेकिन आप यदि 3, 12, 21 और 30 को आपका जन्म हुआ है तो आपका मूल्यांकन 3 होता है। एक बहुत रहस्यमयी बात है, ये अंकों का जो रहस्य है हर आदमी जान नहीं पाता है कि भाई मेरा भाग्यांक 1 है, 2 है, 3 है, इसका रहस्य क्या है। तो मैं आपको बतला दूं कि जिनका मूल्यांकन 3 है वो बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि नंबर 3 के जो लॉर्ड बनते हैं वो देव गुरु बृहस्पति हैं, जो देवों के भी देव हैं। और जब वो गुरुदेव बृहस्पति देवताओं को ज्ञान देते हैं तो इससे सौभाग्य की बात और क्या होगी कि हमारा मूल्यांकन ही 3 है। हम पर तो उनकी विशेष कृपा रहेगी। किसी ने कहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, मैं काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। देखिए, जो ईश्वर है उसके विषय में भी जो हमें ज्ञान मिलता है वो गुरुदेव बृहस्पति की वजह से ही मिलता है। जिस प्रकार आपकी जन्म कुंडली में 9 ग्रह होते हैं, ये 9 अंक किसी ना किसी ग्रह को प्रभावित करते हैं, उसके लॉर्ड होते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 नंबर के जो लॉर्ड होते हैं वो गुरुदेव बृहस्पति है, जुपिटर भी कहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 9 ग्रहों में सूर्य भले ही ब्रह्मांड में राजा है, लेकिन सारे ग्रह उनके इर्द गिर्द ही चक्कर लगाते हैं, उनकी परिक्रमा करते हैं। विशेष बात यह है, गुरु से सूर्य भी बड़े नहीं है, क्योंकि बिना गुरु के जीवन का कोई महत्व नहीं है। तो हम आज जो विषय आपके लिए लेके आए हैं वो जनवरी 2026, ये तो आप जानते ही हैं कि 25 जाने को है और 2026 आने को है। वैसे महत्वपूर्ण बात यह है, रहस्य ये है कि यदि आपने अपने मूल्यांक के विषय में अच्छी तरह से जान लिया तो समझ लीजिए आपका हौसला बुलंद हो जाएगा। आप विचार करेंगे कि हम बहुत भाग्यशाली हैं, मूल्यांकन 3 है गुरु का, और जो अंक हैं उनके गुरु नहीं है, उनके अलग अलग जो भी प्लैनेट्स हैं, लेकिन गुरुदेव बृहस्पति 3 नंबर को प्रतिनिधित्व करते हैं और ज्ञान का भंडार है। ये शिक्षा, संस्कार जो भी हमें जीवन में प्राप्ति होती है, बिना ज्ञान बिना शिक्षा के हमारा तो कैरियर भी नहीं बन सकता। और आज तो शिक्षा की और भी ज़्यादा अवस्था है। आपने देखा होगा जो लिखे पढ़े ज़्यादा नहीं होते हैं वो ये कोशिश ही नहीं कर पाते हैं कि मुझे ये जॉब मिल जाए, मेरा कैरियर ये सेट हो जाए। लेकिन आपका मूल्यांकन अगर 3 है तो जाने अनजाने में नहीं, देव गुरु बृहस्पति की ही कृपा से आप इतने सौभाग्यशाली हो जाते हैं कि आपकी शिक्षा उच्च शिक्षा होती है। आप देश विदेश में भी, अपने देश में भी कोई भी अच्छे से अच्छा कार्य कर सकते हैं। जो 3 नंबर मूल्यांकन के व्यक्ति हैं उनका मेल जोल
उन्हीं लोगों से होता है जो स्वयं सभ्य होते हैं, सुशील होते हैं, लिखे पढ़े होते हैं, ज्ञानवान होते हैं। उनकी दोस्ती उन्हीं से होती है। और इसका आधार ये है कि जो व्यक्ति सामने वाला लिखा पढ़ा और समझदार है, तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी, जो मित्रता होगी, वो बिजनेस के ढंग से हो सकती है, व्यापार के ढंग से हो सकती है, रिश्तेदारी में हो सकती है, दाम्पत्य में हो सकती है। आपको हर प्रकार की खुशहाली आपके सामने वाले व्यक्तित्व के साथ मेल जोल और उसके जो विचार है उनसे होती है। दोस्तों, मैं एक बात और अवगत करा दूं, न्यूमरोलॉजी के आधार पर सारा भविष्य जाना जाता है, बड़ा सटीक जाना जाता है और एकदम एक्यूरेट जाना जाता है। लेकिन फिर भी हमारे देश में ज्योतिष 9 ग्रहों से ही बनता है, क्योंकि सूर्य, मंगल, चंद्रमा, बुध, शनि, राहु और केतु, ये गुरुदेव जो हैं एक राशि पर एक साल रहते हैं। यदि वो आपकी राशि पर अब हैं तो 12 साल बाद आएंगे, और आपकी जन्म कुंडली में यदि कर्क राशि पर गुरुदेव बैठे हुए हैं तो समझ लीजिए और भी सौभाग्यशाली है, क्योंकि कर्क राशि पर गुरुदेव बृहस्पति उच्च के होते हैं। और जहाँ जहाँ उनकी दृष्टि जाती है वो तो ऐसी अमृत तुल्य होती है कि कल्याण ही होता जाता है। बस एक काम होना चाहिए कि आपकी जन्म कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। यदि गुरु की स्थिति अच्छी है तो जहाँ बैठते हैं वहाँ तो कल्याण करते ही करते हैं, जहाँ जहाँ उनकी दृष्टि पड़ती है वहाँ और ज़्यादा अच्छा होता है, शुभ फल मिलता है। तो ये लोग परिवार के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं, अपने बहन भाई माता पिता सबका आदर करते हैं, क्योंकि इनको बचपन से शिक्षा ही ऐसी मिलती है। क्योंकि 3 नंबर के जो लॉर्ड है गुरुदेव बृहस्पति हैं। तो देखने में जो आ रहा है कि 2026 में जनवरी के महीने में जिनकी भी तारीख 3, 12, 21 या 30 है, तो समझ लीजिए उन्हें अभी से ही खुश होना चाहिए। इसलिए खुश होना चाहिए कि ये सौभाग्यशाली नंबर है। यदि जब सौभाग्य आपके साथ में है तो आपको सिर्फ एक ही तो काम करना है, मेहनत करनी है, उच्च शिक्षा ग्रहण करनी है। आप जज बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं, बैंक में काम कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, देश विदेश इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप बहुत अच्छे शिक्षक होते हैं। कभी कभी नोट किया होगा आपने कि जिस टीचर से, जिस अध्यापक से आपने ज्ञान हासिल किया है और यदि 10-20 साल बाद भी मिल जाए तो वो भले ही आपको ना पहचाने, लेकिन आप पहचानिए कि आप ये गुरु हैं हमारे, तो आप पैर छूते हैं ये क्या है। इसलिए गुरु पूर्णिमा भी आती है और गुरु का आशीर्वाद 3 नंबर वाले जातकों के लिए, जिनका मूलांकन 3 है, वो बहुत ही सौभाग्यशाली है। उनके साथ में संस्कार जुड़े हुए होते हैं, उनके साथ में भाग्य जुड़ा हुआ होता है, अच्छी शिक्षा होती है। तो सारे गुण आपको नजर आएंगे जिनकी तारीख 3, 12, 21 और 30 है जनवरी 2026 में। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इनका स्वास्थ्य कैसा रहता है। मोस्टली अपने खान पान पे बहुत विशेष ध्यान रखते हैं, घूमना फिरना, ये मॉर्निंग वॉक भी करते हैं। घर जब बुढ़ापा आ जाता है तो दंपत्य बहुत खुशहाल नजर आता है और परिवार के साथ मेल मिलाप से रहते हैं। इनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती है। हाँ, जब बड़ी फैमिली होती है
तो कभी कभी अप डाउन हो जाता है। जो इनकी इच्छाएं होती हैं सब उनकी पूर्ति होती है। और आप देश विदेश की यात्राएं बहुत करते हैं। नंबर 3 वालों के लिए विदेश आना जाना बहुत अच्छा लगता है, बिजनेस के हिसाब से भी और घूमने के हिसाब से भी। दोस्तों, तो मैं जो आपको बता रहा हूँ ये जनवरी 2026 का फलादेश है। यदि अपने फलादेश को और अच्छा बनाना चाहें, क्योंकि आप बहुत स्मार्ट होते हैं, खूबसूरत होते हैं, तो आप यदि वस्त्र धारण करना चाहें तो पिंक, पीले रंग का वस्त्र आप येलो कपड़े पहन सकते हैं और बहुत खूबसूरत लगेंगे, पर्सनैलिटी में निखार आएगा। और यदि आप कोई रत्न धारण करना चाहते हैं तो पीला पुखराज आपकी तकदीर ही बदल देगा। वैसे अनिवार्य नहीं है कि सब लोग ही पुखराज पहने, ऐसा लगता है। अगर ज्योतिषी सलाह देता है तो अवश्य धारण करिए। दोस्तों, ये मैं जो कुछ बात बता रहा हूँ ये न्यूमरोलॉजी लवर्स में बता रहा हूँ। आपने पहले 2 वीडियो मेरे बहुत अच्छे से देखे हैं, लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, इसीलिए मैं अब अगला अंक जो लेके आऊँगा मूलांकन वो 4 नंबर होगा। देखते रहिए न्यूमरोलॉजी लवर्स। मिलते हैं नंबर 4 मूलांकन के साथ में। राधे राधे।